नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में हूं और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि तमाम जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुद्ध जयंती का जो पार्क जो है इसका इतिहास क्या है और कब यहाँ लोगों ने शुरू करा। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी यहाँ जो मेला लगता है, मेले में आप यहाँ जो मेले में लोग आते हैं उनके लिए फ्रेम वगैरह बुद्ध का, बाबा साहब का या फिर कहीं किताबों से लेकर के यहाँ पर किताबें भी जो हैं, यानी कि पूरा अगर बात करें बहुजनों के इतिहास की तो वो यहाँ पर किताबों के रूप में दिया जाता है। और आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध जयंती पार्क का इतिहास क्या है। चलिए चलते हैं आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ नेत्राम ठगेला जी, इनसे बातचीत करेंगे इस पार्क को लेकर के, क्योंकि इस पार्क के अंदर जो कार्यक्रम होता है बुद्धिस्ट जो लोग हैं यहाँ आकर के एक मेले का आयोजन करते हैं जिसमें बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है, यहाँ डांस कंपटीशन भी रखा जाता है, शिक्षा को लेकर के भी बातचीत होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस बुद्ध जयंती पार्क की और यहाँ पर जो इसका इतिहास है वो जानने की कोशिश करेंगे। अपनी बुद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और जो बहुत लोग अलग अलग बिखरे हुए थे उन सबको एक साथ लाकर अपनी संस्कृति का विस्तार करने, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हस्तियां यहाँ पहले से ही आती रहती थी, इसलिए 1983 में विकल साहब ने जो है खजान सिंह जी ने यहाँ एक शुरुआत करी। बहुत परिवारों को यहाँ बुलाया जिससे कि खाली क्या होता है, पुरुष जो है अकेला अक्सर मूवमेंट को उठाता है तो पूरे परिवार को साथ नहीं ले पाता। तो इसका मकसद ये था कि परिवार के लोगों के साथ जोड़ेंगे, परिवार में जो पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, माँ बाप सब मिलेंगे तो हम अपनी संस्कृति को समझेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों से समानतावादी संस्कृति को खत्म करके हिंदूवादी संस्कृति को बनाया जा रहा है, जिसमें कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव की परंपरा। और इस संस्कृति का मकसद यही था कि मानव समान किस खोक से जन्मे, इस बात को दूर रखते हुए इस काम को आगे चलाया। इसके लिए खजान सिंह जी ने यहाँ पर बौद्ध मिलन की शुरुआत करी। बौद्ध मिलन की शुरुआत जो है खजान सिंह जी ने की थी। और भी लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है या हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को भी इसको क्लियर करना चाहूंगी कि 83 के समथिंग इधर ये कार्यक्रम आयोजन जो किया था खजान सिंह जी ने किया था और 84 तक शायद वो 1 या 2 साल इस कार्यक्रम को चला पाए थे। और उस वक्त हो सकता है कोई कारण रहा था, उन्होंने आगे ये कार्यक्रम नहीं चला पाए। जिसके बाद इस कार्यक्रम को 96 के बाद अगर हम देखें तो शांति स्वरूप बौद्ध जी जो है उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को चलाया और आज तक ये कार्यक्रम चल रहा है। चलिए चलते हैं आगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, खासकर कपिल जी से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर कि यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी और कब से चल रहा है या बीच में कभी ये छूट गया। जिस तरीके से कार्यक्रम करते हुए कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी रहा, उस बीच में भी ये कार्यक्रम नहीं हो पाया या हुआ, इन पर भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ कपिल जी हैं और कपिल जी का पूरा नाम है कपिल शांति स्वरूप बौद्ध, यानी कि उनके पिताजी का भी नाम साथ में हम जोड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो इसकी हिस्ट्री है जयंती पार्क में जो मेला लगता है इसका आयोजन कब हुआ। और जयंती पार्क में पहले कभी लगता होगा, जैसे कि अभी आपको बताया था, 1996 से निरंतर हमारे पिताजी उस टाइम पे कार्यकारी अध्यक्ष थे भारतीय बौद्ध महासभा के, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने। उस टाइम पर कि भाई उनका ये सपना था कि भाई हमारे सारे लोग एकजुट हों, मिलें, लोगों का अपनापन हो और यहाँ पर लोग अपने बच्चों के लिए शादी विवाह के लिए भी अपने वर और जो है वधू वगैरह भी देख सके एक तरीके। तो उस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था और ये तब से निरंतर चला आ रहा है लगातार। बीच में जैसे कभी छूटा नहीं, जैसे बीच में ये जैसे हमें सुनने में टाइम्स को छोड़ के कोरोना टाइम में छूटा था सिर्फ 1-2 बार, बाकी अभी तक तो लगातार यहाँ पर हो रहा है। 1-2 बार वहाँ पर मिलेनियम पार्क भी गए थे वहाँ पर मेला लेके, पर वो कुछ उनसे अनबन के कारण तो फिर वो मेला यहीं पर ही लगातार हो रहा है लगातार। जैसे ये पार्क है यहाँ पर भी होता है और कुछ लोग इंद्रप्रस्थ पार्क में भी जाते हैं, लेकिन सारे लोग एक ही साथ आकर के क्यों नहीं? आपको लगता है कि एक जगह होगा तो यहाँ 5,000 के 10,000 हो जाएंगे, कल आपकी गलत फहमी है। 14 अप्रैल पूरे देश में मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा इतने पूरे देश में मनाई जाती है, सब जगह मनाई जाती है, तो वहाँ पर भी मना रहे तो अच्छी बात है। ये तो हमें अच्छा लगता है कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो सपना था उस कार्य को वो वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं।
है ना। तो लोग, अच्छी बात है, वहां पर भी जुट रहे हैं, यहाँ पर भी जुट रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोग घर से निकल कर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। आज जो शक्ति एक जगह थी वो आज वो 2 जगह दिखाई दे रही है। तो हम तो उनके लिए भी साधुवाद करते हैं कि भाई वो वहां पर भी वो कार्य कर रहे हैं। एक सवाल इसमें ले लेते हैं, पॉलिटिकल भी ले लेते हैं आज, क्योंकि यहाँ मेला लग रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से बहुजनों के महापुरुषों की बात होती है कि यहाँ कहें कि किताबें बिक रही हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें, फूले साहब की, आज उनकी मूर्ति तक ही तोड़ने की कोशिश की गई है। अच्छा। जबकि उन्होंने खुद शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए खुद खोले थे और उस महापुरुष की प्रतिमा तक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ना, ये तो आप जैसे सरकार का माहौल चल रहा है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि भाई पहले लोग ये मुसलमानों को टारगेट किया करते थे, बहुजनों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो वो सीधा कहते हैं अम्बेडकरवादियों से खतरा है। हाँ, नहीं, अब उन्हें लगता होगा खतरा, क्योंकि हम लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। उस वजह से भी उनको ये लगता है कि भाई ये जागरूक हो गए तो हमारा जो है हमारे हाथ से सत्ता न चली जाए। अच्छा, जागरूक होने की आपने बात करी है, तो ये किस प्रकार से जागरूक होते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो जय भीम के नारे देते हैं, लेकिन घर पे जाकर के इनके देखो तो चिड़ियाघर पाए जाते हैं, हाथों में कलावा होता है, बीवियां जो इनकी मांग भरती हैं, मंगलसूत्र पहनती है। तो ये किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं? अब आप उस तरीके से देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं भाई, जो कलावा कल पहनते थे, कल वो पहनते थे, आज कम से कम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, सीखेंगे, पता लगेगा, तो उनके आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर नजर आएगा। कि आप ये सोचे कि उनको कड़वी गोली देकर उनको घर पे बिठा दें, तो ये तो बहुत ही नकारात्मक आप विचार है। हम सोचते हैं कि भाई लोग यहाँ पर आएंगे, जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आने वाला भविष्य जरूर उज्जवल होगा। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि भाई कलावा हटा दो, सिंदूर हटा दो, ये हटा दो, ऐसे करके तो वो आदमी छोड़कर ही भाग जाएगा। आने वाले टाइम में लोग जागरूक होंगे जिस तरीके से बताया, और कहीं ना कहीं ये मानना भी चाहिए कि धीरे धीरे जिस तरीके से परिवर्तन लोगों में हो रहा है, या अम्बेडकर को पढ़ के लोग चेंजेस हो रहे हैं और इस व्यवस्था को के अंदर आ रहे हैं, यानी कि बुद्धिज्म में भी लोग आ रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर पुराने, जिनसे बातचीत करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे नई नई बातें, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से प्रतियोगिता होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर लोग बच्चों को जो जीतते हैं फर्स्ट इनाम, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से इनाम भी दिए जाते हैं। और ये तमाम जो लोग हैं दिल्ली की हर जगह, हर कोने से आए हुए लोग हैं, तो यहाँ तमाम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया कि तमाम जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की अगर बात करें, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक शख्स हमें मिले, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग प्रहलादपुर दक्षिणी दिल्ली से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आने का रीजन क्या है, मेरे को पहले ये बताइए। देखिए, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस परंपरा को, पार्टी को जन्म देता है। हम नमन करते हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी के लिए। आज से सन 1996 में उन्होंने ये बौद्ध परिवार मिलन मेला शुरू किया था, और अब दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो बौद्ध परिवार मिलन मेला बरकरार चलता रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोग आते हैं, तो उनके खाने पीने का प्रबंध कैसे किया जाता है? देखिए, सब अपने अपने घर से खाना लेके आते हैं और सामूहिक मिल बांट करके सब लोग खाना खाते हैं। हाँ, और खाने से पहले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जी भोजन दान किया जाता है। उसके बाद में आप मुझे खिलाइए, मैं आपको खिलाऊंगा। यानी कि यहाँ पर जो तमाम लोग आते हैं उनके लिए अपने अपने घर से ये खुद खाना लेकर के आते हैं, और उसके बाद मिलजुल करके ये खाना खाते हैं। पहले भिक्षु लोगों का खाना निकालते हैं, उसके बाद ये मिलजुल कर जो तमाम पूरी दिल्ली से लोग आते हैं उनके साथ मिल बांट कर खाना खाते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ का इतिहास बताने की कोशिश करी कि आज से काफी अगर हम टाइम पीछे जाएं, 40 साल पीछे जाएं, तो ये 83 में शुरू जो करने वाले थे खजान सिंह विक्कल जी, जिन्होंने शुरू किया था, खजान सिंह जी ने, और 83 और 84 में उन्होंने यहाँ पर 2 वर्ष जो कार्य किया, अगर बात करें तो यह मेला लगाया, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए और ये कार्यक्रम जो है रेगुलर नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात करें 96 की, तो 96 में फिर से शुरू करने का अगर जो श्रेय जाता है वो शांति स्वरूप बौद्ध जी को जाता है, और जिसके बाद लगातार ये जो कार्यक्रम हर साल यहाँ होता है। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये जो वीडियो बनाई गई आज बुद्ध जयंती पार्क की हिस्ट्री को लेकर के, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारा इतिहास, यानी कि बहुजन समाज के अगर इतिहास की हम बात करें, जो बहुजन समाज का इतिहास जो दब चुका है, जिस तरीके से हम लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से तमाम बहुजन समाज पर ये बुद्ध जयंती पार्क का इतिहास भी पहुंच सके।